आज हम लोग देखने वाले हैं एनईएफटी और आरटीजीएस। दो दो चीज़ के बारे में जो कि आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। बैंकिंग में आपका इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। अगर किसी को पैसा भेजना हो एक जगह से दूसरे जगह, तो उसको काफ़ी परेशानी होता है। उसको फॉर्म भरना पड़ता है। अगर ज़्यादा कम अमाउंट का रहता है तो हम लोग फ़ोन पे गूगल पे वगैरह यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में भेजना है, अगर बैंक से भेजना होता है, तो उसके लिए हम लोग को एनईएफटी और आरटीजीएस करना पड़ता है। एनईएफटी का मतलब होता है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी का मतलब हुआ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी। उसके बाद आता है आपका आरटीजीएस और एक आता है आरटीजीएस। एनईएफटी का मतलब हुआ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें आप जीरो से लेके आपका 2 लाख तक, ठीक है, जीरो से लेके 2 लाख तक आप पैसा भेज सकते हैं। 1 रुपया से लेके 2 लाख रुपया तक आप कितना भी अमाउंट हो आप एनईएफटी कर सकते हैं। अगर आपको 2 लाख के ऊपर का अगर अमाउंट भेजना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर 2 लाख के ऊपर का वो आपको भेजना है तो उसके लिए आपको आरटीजीएस करना पड़ता है। और जो कि काफ़ी बहुत सारे जन को इस चीज़ में डाउट रहता है कि कैसे भेजेंगे, और अगर मान लीजिए कुछ गलत हो जाता है तो उससे हो सकता है कि मेरा पैसा कट जाएगा, पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में चल जाएगा। तो इस टाइप का बहुत सारा दिमाग में चलता है, जिसके कारण वो लोग डर से नहीं कर पाते हैं, दूसरा किसी से भरवाते हैं, और इसमें क्या होता है, काफ़ी फ्रॉड हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग आज सीखने का कोशिश करेंगे नेफ्ट और आरटीजीएस कैसे किया जाता है। दोनों सेम एक ही फॉर्म मिलता है, नेफ्ट का भी और आरटीजीएस का भी। तो आप इसमें उसमें बोल दीजिएगा कि आपको आरटीजीएस करना है कि नेफ्ट करना है, उस हिसाब से आपको फॉर्म दे देगा। अब फॉर्म का फिलअप भी एक ही टाइप का होता है। तो हम लोग देख लेते हैं आरटीजीएस वाला, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर आपका, अब हम यूको बैंक का फॉर्म ले लिए हैं। मेरे नियरेस्ट बैंक में यूको बैंक आता है, इसीलिए हम यूको बैंक का ही लिए हैं। इसमें क्या आता है, ब्रांच, यूको बैंक का ब्रांच पूछेगा, तो ब्रांच कहाँ का देना है, जिसमें जो आपका ब्रांच है जहाँ से आप पैसा भेजना चाहते हैं आप वहाँ का ब्रांच दीजिएगा। तो हम यहाँ पे अपना सामने वाला ब्रांच दे दिए हैं। उसके बाद आता है मेरा कब पैसा भेजना है। हमको भेजना है 24/11, मान लेते हैं आज हमको पैसा भेजना है, तो हम 24/11/2023 ले लिए। मेरा टाइम लगभग 2:15 के आसपास का हो रहा है। तो हम इस टाइम में इसको पैसा भेज रहे हैं, तो इसलिए टाइम भी हम वही लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा अकाउंट से कटेगा। मतलब मेरा अकाउंट है सोनू सोनू कुमार नाम से, तो मेरा सोनू कुमार का रिसिप्ट फॉर्म में हम लिख देंगे सोनू कुमार। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा रेमिटेंस फेवरिंग, ठीक है। वो जिसको हमको पैसा भेजना है उसका हमको पूरा एड्रेस देना पड़ेगा। तो हमको भेजना किसको है, राज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। हमको राज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड में भेजना है, तो हम उसका नाम दे देते हैं। उसके बाद हो गया बैंक, कौन सा बैंक है, तो मेरा क्या है, एसबीआई बैंक, जो कि आपका हजारीबाग में है, तो एसबीआई बैंक हजारीबाग हम दे दिए हैं। आप यहाँ पे एसबीआई बैंक एसबीआई सिर्फ लिखिएगा, अगर हजारीबाग नहीं लिखना है यहाँ पे तो आप इसको नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद आता है अकाउंट नंबर, आप अकाउंट नंबर दीजिएगा, जो भी अकाउंट नंबर जिसमें आपको भेजना है इसको ध्यान से भरिएगा। तो आप अकाउंट नंबर भर दीजिएगा। अकाउंट नंबर भरने के बाद क्या कीजिएगा, उसका सेंटर कहाँ पर है वो बैंक, तो हम वो दे दिए हजारीबाग। उसके बाद मेरा क्या है, कितना अमाउंट हमको पे करना है। तो हम देखिए उनको 3 लाख रुपया भेजना है, तो हम 3 लाख रुपया दे दिए हैं। उसमें जब आप पैसा भेजिएगा ना नेफ्ट में, तो या आरटीजीएस में, ये तो आरटीजीएस है, तो आरटीजीएस में अगर आप पैसा भेज रहे हैं तो उस समय आपका बैंक कुछ पैसा चार्ज करती है। आपका 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, इस टाइप का कुछ चार्ज होता है। ठीक है, ये तो आपको बैंक से पूछना ही पड़ेगा। आप पूछ लीजिएगा, उसके बाद इसको फिल कर दीजिएगा कि मेरा कितना पैसा है। अगर मान लेते हैं, मेरा एग्जाम्पल में हम ले लिए 3,50,50 रुपया, ठीक है। तो हम 3,50,50 50 रुपया लिख दिए। उसके बाद आता है मेरा, जैसे देख लिए, अब आपका वर्ड में लिखना था 3,50,50 ओनली, हम लिख दिए हैं। अब मेरा आता है
मेन फॉर्म पे। इसमें क्या हो गया, इसमें ब्रांच देना है तो हम ब्रांच दे दिए हैं। नेक्स्ट आता है मेरा टॉपिक में आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट। जो भी भेजने वाला होगा, ये हम भेज रहे हैं तो मेरा नाम दे दिया हम यहाँ पे सोनू कुमार, और ये मेरा एड्रेस हो गया धनबाद। ठीक है। उसके बाद मेरा अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, तो हम अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं यहाँ पे। और ये मेरा कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो हम यहाँ पे सेविंग अकाउंट लिख देंगे। ये टाइप ऑफ अकाउंट में सेविंग अकाउंट। अगर आपका करेंट अकाउंट रहता है, सीसी अकाउंट रहता है, सीए अकाउंट रहता है, तो आप इसमें जो भी हो आप उस हिसाब से उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट में करना है आपको बेनिफिशियरी का अकाउंट। आप जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ नीचे में देना है। बेनिफिशियरी बेनिफिशियरी मतलब आप जिसको भेज रहे हैं, ठीक है, लाभुक। आप हम क्या कर रहे थे, राज एग्रो इंडस्ट्री को भेज रहे थे, राज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड में, तो हम उसको राज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड दे दिए। उसके बाद हम दे देंगे उसका ब्रांच, किस ब्रांच में है उसका अकाउंट, वो स्टेट हो गया, उसका अकाउंट नंबर, ये सब हम दे दिए। उसके बाद आता है उसका बैंक। उसका बैंक क्या है, एसबीआई है मेरा। और उसके बाद हो गया आपका, ये सिटी हो गया हजारीबाग, आईएफएससी हो गया आपका, उसका हम दे दिए हैं हजारीबाग। ये आईएफएससी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये हम ऐसे एग्जाम्पल के रूप में दिए हैं, ये सही नहीं हो सकते हैं। आपका ये हो गया आपका अकाउंट। अकाउंट क्या है उनका, सीए अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, तो हम यहाँ पे सीए दे दिए। उसके बाद देखिए अमाउंट टू बी रिमिटेड, कितना पैसा हमको भेजना है, 3 लाख रुपया, तो हम 3 लाख रुपया यहाँ लिख दिए। बैंक चार्ज करेगी कितना, 50 रुपया चार्ज करती है, तो हम यहाँ 50 रुपया लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं, टोटल मेरा पैसा होता है 3 लाख 50 रुपया, तो 3 लाख 50 लिख दिए। उसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ पर मेरा जो वर्ड्स में लिखना है 3 लाख 50 ओनली, तो पहले से लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस टाइप से आप फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे डेट छूट गया था, तो ये डेट हो गया आपका 24/11/2023। और इसमें आप क्या कीजिएगा, जितना भी भर रहे हैं इसमें से आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इसमें देना है, इनका अकाउंट नंबर में, क्योंकि यही अकाउंट नंबर जो है जिसमें आपका जाना है पैसा। तो आपको ये बहुत ही ध्यान से भरना पड़ेगा, अगर मिस्टेक करते हैं तो अकाउंट कहीं और चला जाएगा पैसा। ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान देना है। ठीक है। अगर आप इसको ठीक से ध्यान से भर लेते हैं, आपको एग्जाम्पल तो यहाँ पे मिल गया है, आप इसको देख के भी भर सकते हैं। और अगर आप लोग को इसके आगे भी कोई परेशानी होता है तो कमेंट में आप लोग बोल सकते हैं कि आपको ये परेशानी है, और भी किसी चीज़ का अगर आप लोग को पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।